ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 74वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर के तट पर मतंग मुनि के सबरी आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना तथा उसके साथ मतंग मुनि को देखना, सबरी को अपने शरीर का आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग में आश्रय लेकर पश्चिम दिशा को चल दिए। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को, जब फल फूल मधु से संपन्न थे, देखने में सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक एक पर्वत शिखर पर निवास करते हुए रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले और दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुँचे। पंपा नामक पुष्करणी का पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां सबरी का रमणीय आश्रम देखा। उनकी शोभा निहारते हुए वो दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर सबरी से मिले। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों का आश्रम पाया देकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान से राम और लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम किया। फिर पाद्य और आचमनी आदि सामग्री से समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी धर्म प्राण तपस्वी से बोले, तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय कर ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया और नियम तो जाते हैं ना, तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? चारुभाषिनी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वो पूर्ण रूप से सफल हो गई ना? श्री राम के इस प्रकार पूछने पर वो सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी सबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उसके सामने खड़ी होकर बोली, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से मुझे अपनी तपस्या सिद्धि प्राप्त होगी। आज मेरा जन्म सफल हो गया। गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। पुरुष पर्वत श्री राम, आप देवेश्वर को यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और मुझे अब अपने दिव्य धाम को प्राप्ति होगी ही। सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पढ़ने से परम पवित्र हो गई। शत्रु दमन, आपके प्रसाद से मैं अच्छा लोक में जाऊंगे। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करते थे, अतुल कांतिमन विमान पर बैठ के यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। उस धर्मज्ञ महाभारत महर्षि ने जाते समय मुझसे कहा था, तेरे इस पवित्र आसन पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ और अच्छे लोक में जाएगी। पुरुष परवर उस महाभाग महात्मा ने मुझे उस समय ऐसी बात कही। अतः पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया। सबरी जाति से ब्राह्मण होने के कारण विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा का तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। तो उसको पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, तपोधन, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा के गुरुजनों के यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उसके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों के घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से विख्यात है। महातेजस्वी श्री राम, यही मेरे भवितात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले परम चिंतन परायण गुरुजन निवास करते हैं। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध होकर अपने देह रूपी पंजन को मतोरंजन पूर्वक होम किया है। यह प्रत्येक श्री नाम वाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए महर्षि वृद्धावस्था कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूल की बलि चढ़ाया करते थे। रघुवंश शिरोमणि, देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी ये वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इस समय भी उनकी प्रभा तुलनीय है। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उसके चिंतन मात्र से वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सब सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्रों का जल मिले हुए हैं। उसे चल कर देखिए। रघुनंदन, उसके स्नान करने पर उसके वृक्षों पर जो बलकल वस्त्र फैला दिए हैं, वह इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी और आज भी मुरझाई नहीं है। भगवान, आपने सारा वन तो देख लिया। यहाँ के कबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वो भी सुन लीजिए। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहता हूँ। जिनका ये आश्रम है और जिनकी चरणों की मैं दासी रही हूँ,
उनकी पवित्रता महर्षियों के समीप अब मैं भी जानना चाहते हैं। सबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदंतर श्री राम ने कठोर व्रत को पालन करने वाले सबरी से कहा, भद्र, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभिष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा, शरीर पर चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले सबरी ने अपने आप को आग के होम में प्रज्वलित करके अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अतुल्यपन धारण करने के बड़े मनोहर दिखाई देने लगे। तब सुदामा प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करते हुए साकेत लोक को चले गए। उसकी अपने चित्त को एकाग्र करते हुए उस पुष्पधाम की यात्रा की, जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ।